नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय कोविड-19 से जो है हमारा पूरा कंट्री लड़ रहा है और उसमें लॉकडाउन 2.0 भी चल रहा है। तो जब लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हुआ था तो उसी समय कुछ-कुछ टर्म्स हमें सुनने को मिली थी कि भाई पूरा कंट्री जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ग्रीन ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और रेड ज़ोन में बाँट दिया जाएगा। ठीक है भाई, बँट गया। अब क्या है, अब जब हम जो 3 मई की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 मई के बाद क्या होगा, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो है रेड ज़ोन, ग्रीन ज़ोन और इन ज़ोनों में भी ऊपर-नीचे होता रहा। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ज़्यादा केस हो गए तो उसको उसको रेड ज़ोन में बदल दिया। इस तरीके से चीज़ें ऊपर-नीचे होते रहे, ठीक? अब क्या है, जब हम 3 मई की तरफ बढ़ रहे हैं तो 3 मई के बाद की स्थिति क्या होगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक थोड़ा-सा आपका एक बयान आया है। उसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि हम कहाँ तक छूट दे सकते हैं। और दूसरा, आपको ये भी अंतर पता होना चाहिए कि ये 3 ज़ोन होते क्या हैं, ये वास्तविकता हो है क्या इन 3 ज़ोनों की लेके। तो उसी को लेके मैं आपको इस पूरे में डिटेल में बताऊँगा कि ये 3 ज़ोनों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि ये तीनों में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से उसमें आ रहा, आपके कौन से ज़ोन में है और उन ज़ोनों में क्या-क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है? तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लॉकडाउन 2.0 बढ़ा, जब उसको लॉकडाउन को 19 दिन के लिए और बढ़ाया गया, तो 3 ज़ोन में हमारे कंट्री को बाँटा गया। तो वो ज़ोन थे ग्रीन ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और रेड ज़ोन। ठीक है? ये आपका रेड ज़ोन हो गया, ये ऑरेंज हो गया और ये ग्रीन ज़ोन हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग 3 मई की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब लॉकडाउन हमारा खत्म होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो अब उन ज़ोन की स्थिति क्या होगी? क्या सरकार पूरे देश को एकदम खोल देगी? ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। ठीक? दूसरा, हमारी टेस्टिंग जो है धीरे-धीरे बढ़ रही है। टेस्टिंग जैसे-जैसे हमारी टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे-वैसे जो है केसेज़ भी सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को भी केसेज़ सामने आ रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। तो जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं जो रेड ज़ोन वाले एरिया हैं वहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड की भी आशंका है। लेकिन पूरे शहर में नहीं, कुछ जगह पर हैं जो हॉटस्पॉट जो एरिया है, उस एक डिस्ट्रिक्ट में भी हॉटस्पॉट एरिया है। ठीक? अब इन 3 ज़ोनों में है क्या? क्या मिलेगा आपको? ठीक है? क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी? क्या बंद रहेगा? क्या खुलेगा? उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, रेड ज़ोन जो होता है, रेड ज़ोन में आपको क्या होगा? रेड ज़ोन एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर केस बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है? बहुत ज़्यादा मात्रा में है, 200, 300, 400, 4000 ऐसी मात्रा में जब केसेस किसी शहर में हैं, तो समझ लो कि वो जो कहर शहर जो है, वो आपका रेड ज़ोन में आता है। अब दूसरा, इस शेयर का इसका होगा क्या 3 महीने के बाद? तो भैया देखिए, सीधी-सीधी सिंपल बात है, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। मतलब जैसा लॉकडाउन में स्ट्रिक्टनेस है, वैसी ही स्ट्रिक्टनेस उस शहर के वासियों के लिए किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक? इसमें एग्ज़ाम्पल मैं यूपी के उठाता हूँ, यूपी डिस्ट्रिक्ट के उठाता हूँ। जैसे आगरा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, बागपत, नोएडा, मेरठ, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब रेड ज़ोन में आते हैं, जिनमें कि किसी तरीके की कोई सहूलियत नहीं मिलनी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है ऑरेंज ज़ोन। ऐसा क्या है ऑरेंज ज़ोन में जो कि आपका रेड जोन से वो अलग करता है? कैसे पहचानेंगे हम ऑरेंज जोन को? तो देखिए दोस्तों, ऑरेंज जोन क्या होता है? वो जोन, वो जगह, वो शहर जहां पर आपका एक भी केस है मौजूद, एक दो तीन चार 10 केस हैं और ज्यादा मात्रा में केस नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है ऑरेंज जोन में आपके डाले जाएंगे। अब इसमें होगा क्या? इसमें आपको नियंत्रित यातायात चलेगा, मतलब बहुत हल्का फुल्का यातायात चलेगा जो कि एसेंशियल गुड्स को, एसेंशियल आइटम्स को जो लाना ले जाना उसको करेगा, कि भाई सब्जी ले जाने के लिए या फिर कोई राशन ले जाने के लिए आपको चलेगा। अब ये नहीं कि आप पूरा आपका मतलब कुछ भी आप ले जाएं उसमें से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक? दूसरा है फसल काटने काटने की अनुमति होगी। ये मजबूरी है भाई, फसल काटने की अनुमति। और रेड जोन में भी कुछ कुछ एरिया जहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा वर्ष नहीं है, वहां पर भी फसल काटने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा। ठीक है? फसल काटने की अनुमति मिलेगी। दुकानें मात्र आवश्यक वस्तुओं की खुलेंगी। ठीक है? जो कि आपको, जो आजकल जो दुकानें खुल रही हैं कि भाई साबुन, तेल, जो भी घर का सामान होता है उसको मिलने के लिए जो दुकानें हैं वही खुलेंगी, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे बोले दोपहर 10 से 5 हो गया, शाम को 2 घंटे के लिए खोल दी, इस तरीके से। उसके बाद छोटे उद्योग जो होंगे वो खुलेंगे। ठीक है? लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग हर तरीके का पालन करना पड़ेगा, कोविड टेस्ट होगा और जो आदमी उस उनमें जाएगा उसकी पूरी तरीके से चेकिंग वगैरह सब कुछ होगी, सैनिटाइज उसको किया जाएगा। ठीक है? इलाहाबाद, अब जैसे इसमें के एग्जाम्पल कौन से हैं? इलाहाबाद है, अमरोहा, हापुड़, बरेली। ठीक है? जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज, अमरोहा, हापुड़, बरेली और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि ऑरेंज जोन में डाला गया। अब इसमें एक यूनिक एग्जांपल बताता हूँ। बरेली अभी 3-4 दिन पहले तक जो था वो आपका लगभग ग्रीन जोन में आता था, लेकिन
कुछ ही दिनों पहले, उसमें 3 दिन पहले ही जो है एक केस मिला और उसकी डेथ हो गई कल, तो वो एकदम उसको, जबकि एक ही केस है लेकिन उसको ऑरेंज जोन में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऑरेंज जोन कब रेड जोन में बदल जाए, ग्रीन जोन कब ऑरेंज जोन में बदल जाए, ये कोई नहीं जानता भाई, केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने ग्रीन जोन की तरफ। ग्रीन जोन में क्या है ऐसा खास जो उसको ग्रीन बनाता है, कि भाई इन जगह पर एक भी केस नहीं है। ठीक है, तो उसको ग्रीन जोन में डाल दिया जाएगा। एक सिंगल भी केस नहीं है, उसको ग्रीन जोन में डाला जाएगा। सीमित यातायात चलेगा, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आपका जो है लाने ले जाने के लिए भी आपको आपका चलेगा हल्का फुल्का, जैसे आपके जो ये ऑटो वगैरह होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में, ऐसा नहीं पूरा शहर खोल दिया जाएगा एक बार में ना। 90-80% शहर ही खोला जाएगा, 80 to 90% के बीच में ही शहर खोला जाएगा। दूसरा है बड़े उद्योग भी खुलेंगे, लेकिन बड़े उद्योगों में एक खास बात क्या होगी कि बड़े उद्योग में जो भी कर्मचारी वहाँ काम करेगा वो उसको रहना भी वहीं पड़ेगा, वो वहीं रहेगा, वहीं उसके जो मालिक को सारी की सारी फैसिलिटीज उसको वहीं प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ठीक है, और वो सारी चीजें अपना करके काम भी करेगा, वहीं रहेगा। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद हो गया कि जो दुकानें होंगी, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर, शॉपिंग मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर लगभग पूरे सिटीज में सारी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना पड़ेगा, ये नहीं आप भीड़ लगा दो जाके। दूसरा, सुबह 10 बजे लेके शाम को 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वो है पीलीभीत, बलिया, जालौन, मैनपुरी और बहुत सारे हैं। मैं आप जो है आपका एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा आपको कि आपका सिटी ग्रीन जोन में है या नहीं है, वो मैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके पूरी पीडीएफ पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, जो कि कल ही आपकी रिलीज हुई है वो जो लिस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप एक बार दिमाग में रख लीजिए, क्या पता भगवान जाने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए किसी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के पेपर में। ठीक है, तो उसको देखिए। और दूसरा एक एक तरीके से आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि इस समय जो करंट सिचुएशन में हमारा कंट्री जो है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।